तो आज जो हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी है वो करनी है स्फेरिकल मिरर से। सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ दैट व्हाट डू वी मीन बाय स्फेरिकल मिरर्स। नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो, स्फेरिकल मतलब जो स्फेयर के शेप में हो। स्फेयर का शेप अब होता कैसा है, ध्यान से सुनिए। एक ऐसा शेप जैसा एक बॉल होती है ना हर तरफ से राउंड, ऐसे शेप को आप स्फेरिकल शेप बोल सकते हैं। और स्फेरिकल मिरर अगर यही राउंड बॉल इस टाइप की हो कि इसमें आपको अपना चेहरा नज़र आ रहा है, हर तरफ से मिरर की बनी हुई है, पॉलिश्ड है, तो ऐसे मिरर को हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। अब ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी की पूरी बॉल या पूरा का पूरा स्फेयर ही उठाना हो हर बार। अगर आप इसका एक छोटा सा पार्ट कट करके निकाल लेते हैं, है ना, इतना पार्ट हमने कट करके निकाल लिया और बाकी स्फेयर हमने छोड़ दिया, तो ये सिर्फ इतना पार्ट भी स्फेरिकल मिरर ही कहलाएगा। या तो आपके पास पूरा होल स्फेयर है, बहुत अच्छी बात है, इफ़ नॉट देन ओनली एक स्मॉल पार्ट आप उसका लेते हैं, आप उसको भी स्फेरिकल मिरर बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात। दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं हमारे पास। अगर आपका ये जो आउटवर्ड सरफेस है, द स्फेरिकल मिरर विच इज़ बल्ज्ड आउटवर्ड, बाहर वाला सरफेस जो है ये रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ पर अगर कोई लाइट रे आती तो वो टकरा कर वापस लौट जाती है। या आप यहाँ से खड़े होकर अगर अपना चेहरा देख रहे हैं ना, तो आपको अपनी एक इमेज नज़र आ रही बाहर की तरफ से, बट इसके पीछे चले जाएंगे जहाँ मैंने ये शेड किया, तो यहाँ से आपको अपनी रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगी। तो इस टाइप के जो मिरर है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। वेरी गुड, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन इससे उल्टा भी हो सकता है ये आउटवर्ड वाला सरफेस जो है इस पर पेंट हुआ हो, और जो इनवर्ड वाला सरफेस है जो गहरा है अंदर की तरफ, वहाँ पर आपको अपनी इमेज नज़र आए लाइक दिस। ये बाहर वाले की तरफ शेड कर देते हैं, और ये जो अंदर वाला सरफेस है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर यहाँ पर कोई लाइट रे आएगी अंदर की तरफ तो वो टकरा कर वापस लौट जाएगी। दिस टाइप ऑफ सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव सरफेस। और मिरर जो बना इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो बस दो ही तरह के हमारे पास मिरर होते हैं, कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर या ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको सीखनी है। देयर आर सम स्पेशल टर्म्स दैट वी विल यूज़ फ्रिक्वेंटली इन द चैप्टर, जो हम बार बार चैप्टर में यूज़ करेंगे। उन टर्म्स को आपको सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई करते हैं ना। ठीक, कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, ये टर्म्स कॉमन रहेंगे। एक कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल लेकर ये सारे के सारे टर्म्स उसके लिए हम सीख लेते हैं और उनको लोकेट कर लेते हैं कि वो कहाँ पर लाई करेंगे। ठीक, मान लीजिए आपके पास ये एक कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर के ठीक सेंटर पर एक पॉइंट होता है जो कि मिरर पर ही लाई करता है। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे पोल ऑफ द मिरर, एंड वी डिनोट इट बाय लेटर पी। पी से डिनोट करेंगे और इसको बोलेंगे पोल, POLE, पोल। याद रहेगा, ये पोल जो होता है मिरर के सरफेस पर ही लाई करता है। वो जो आपने पार्ट निकाला है ना मिरर का, उसके ठीक बीच में एक डॉट बना दीजिए सरफेस पर ही, वही इसका पोल बन जाएगा। ठीक, अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको बताया कि ये हमने एक स्फेयर में से कट करके निकाला है। अगर आप इसको कंप्लीट करें, मतलब वो इमेजिनरी स्फेयर जिसमें से इसको हमने कट करके निकाला है वो ये है, इमेजिन कर लेते हैं इसके चारों तरफ। तो इस स्फेयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा बीच में, इस सेंटर को C से डिनोट करते हैं, एंड वी कॉल इट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सही बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैंटर ऑफ कर्वेचर तो नहीं कहेंगे? ठीक, नेक्स्ट, पोल एंड सेंटर, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, ये जो लाइन है ना, पोल के थ्रू भी पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भी पास हो रही है, वी कॉल इट प्रिंसिपल एक्सिस। जो मेन एक्सिस होती है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, इस एक्सिस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन है ये, सिर्फ इतनी नहीं होगी, दोनों डायरेक्शन में कितना भी इसको ड्रॉ किया जा सकता है। इधर आगे आप और ड्रॉ करना चाहें कर सकते हैं, उधर इसको और आगे प्रोड्यूस करना चाहें और आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अगर आप C से लेकर P तक का डिस्टेंस निकालें, फ्रॉम C टू P, ये डिस्टेंस रेडियस हो जाएगी उस स्फेयर की जिसमें से पार्ट हमने कट करके निकाला। इस रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से, रेडियस
ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप सब चीज़ें समझ जाएंगे, बस ध्यान से सुनते रहिए। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। शाबाश। इस सेंटर और पोल के ठीक बीच में, ठीक यहाँ पर एक और पॉइंट होता है, स्पेशल पॉइंट, जिसको कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, या फिर शॉर्ट में प्यार से फोकस। ठीक, पूरा नाम है प्रिंसिपल फोकस, और अगर शॉर्ट में सिर्फ फोकस भी बोल रहे हैं तो भी इसी की बात चल रही है। याद रहेगा, फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस। फोकस होता क्या है, ये भी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। फोकस से लेकर पोल तक का ये जो डिस्टेंस होता है, चाहे आप इधर निकालो या सी से एफ तक निकालो, दोनों तरफ इक्वल ही है। इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है, पॉइंट तो फोकस है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, फोकल लेंथ। याद रहेगा? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते। ठीक है ना चल रहे, इसको रफ कर देता है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं, चलो तो सीधे फोकस की बात करते हैं, है ना। ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। इनमें से कोई भी टर्म बार बार यूज़ होगा तो आपको सोचना ना पड़े बिल्कुल भी। आप इनको इतने अच्छे से याद कर लें, समझ लें, और ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उसको किस चीज़ से डिनोट किया गया। क्लियर? अब बात करते हैं फोकस की। अगर आपके पास एक कॉन्केव मिरर है और इस कॉन्केव मिरर के ऊपर आपने क्या किया, बहुत सारी पैरेलल रेज, जिसे आप एक बीम भी बोल सकते हैं, बहुत सारी पैरेलल रेज को बीम, स्पेलिंग है BEAM। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट सेंटर है, यहाँ पर होगा हमारा पोल। ठीक, फोकस को डिफाइन करना। अगर ये पैरेलल बीम आकर इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है, ठीक, बीम बिल्कुल पैरेलल है, सीधी सीधी आ रही है, आप देख रहे हो इस मिरर को, ये ऊपर से कर्व्ड है, ऊपर से थोड़ा ऐसे टेढ़ा है, तो जो बीम आ रही है, आपको क्या लगता है, आकर जब मिरर से टकराएगी, मिरर उसको नीचे की तरफ बेंड कर देगा। इसी तरीके से जो रेज नीचे आ रही है, इनके लिए मिरर जो है ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कर्व्ड है तो नीचे आते आते ऊपर की तरफ मुड़ गया। यहाँ पर आने वाली रेस टकरा कर ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगी, ऊपर वाली नीचे की तरफ, और सामने वाली ऐसे कैसे लौट जाएंगी। कुल मिलाकर अगर आप एक पिक्चर बनाएं तो सारी की सारी रेस के लिए एक इस टाइप की पिक्चर बनकर तैयार होंगी कि सारी रेस एक पॉइंट पर आकर इकट्ठा हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज वर्ड यूज़ करते हैं हम इसके लिए। ये सारी की सारी रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर आ जाएंगी। ये भी और भी कोई रे है तो वो भी, सारी की सारी आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक सिंगल पॉइंट पर आकर कन्वर्ज होती है, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्योंकि ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ना, सेंटर पर नहीं करेंगे, सेंटर और पोल के बीच में आकर किसी पॉइंट पर कन्वर्ट करेंगे। फोकस जो नाम रखा गया है ना, वो इसी नेचर की वजह से रखा गया। जब हम फोकस करते हैं तो क्या होता है, किसी चीज़ पर फोकस करने का मतलब है सारा ध्यान उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। यहाँ पर लाइट रेज की बात चल रही है, सारी लाइट रेज एक पॉइंट पर ही आकर इकट्ठा हो जाए, सबका ध्यान एक तरफ हो जाए, तो वो पॉइंट बन जाएगा फोकस। लेकिन वो सेंटर नहीं है, सेंटर अलग चीज़ है, सेंटर को फोकस नहीं बोल सकते। सेंटर ज्योमेट्री से बनाया गया। जब आप कोई स्फेयर या सर्किल लेते हैं तो उसके ठीक मिड पे जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर। ठीक, और एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर सारी की सारी रेज एक साथ आके फोकस कर रही है, मिल रही है। जब लाइट से फोकस करते हैं हम तो क्या करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि इस कमरे में बहुत सारी लाइट है, सबका फोकस मेरी तरफ कर दो, इसका मतलब सारी की सारी लाइट मेरे ऊपर पड़नी चाहिए, सारी लाइट यहाँ पर आनी चाहिए मेरे ऊपर। अब सारी लाइट आ रही है इस पॉइंट के ऊपर, मेरे ऊपर कोई फोकस करने को तैयार नहीं, सब इस पर कर रहे हैं एफ पर, तो मैं थोड़ी हूँ फोकस, फिर तो ये हो जाएगा फोकस, है ना, जिस पॉइंट पर सारी लाइट आएगी। फोकस चेंज करते हैं ना,
फिल्मों की शूटिंग में आपने देखा होगा, या फिर फोटोग्राफर जो है वो फोकस करता, लाइट कहाँ फोकस करता है, जहाँ उसे इमेज कैप्चर करनी होती है। ठीक, याद रहेगी बात। अगर ये कॉनकेव मिरर है तो फोकस मिरर के ठीक सामने लाई करता है, और डिस्टेंस जो होगा वो सेंटर और पोल के बीच में होगा, बिल्कुल पोजीशन जो होगी उसकी। कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में उल्टा हिसाब है। कॉन्वेक्स मिरर है, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं इसके। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर के केस में एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं तो ये मिरर तो ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर ये रेस को क्या करेगा, जब सारी की सारी रेस आकर इसे टकराएंगी ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ऊपर वाली रेस टकरा कर ऊपर मुड़ जाएंगी। नीचे से नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है तो नीचे वाली रेस टकरा कर नीचे की तरफ बेंड हो जाएंगी, बीच वाली ऐसे कैसी लौट आएंगी। तो सारी की सारी रेस अगर आप ड्रॉ करें तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसी फील होंगी। ठीक, इसको कहते हैं डाइवर्ज होना। जैसे एक पॉइंट पर इकट्ठा होना, जमा होना कहलाता है कन्वर्ज। जब ये रेस फैल जाती हैं चारों तरफ तो इसको बोलते हैं डाइवर्ज होना। ठीक, ये सारी की सारी रेस डाइवर्ज होंगी, लेकिन एक कमाल की बात है कि इनके डाइवर्जिंग में एक पैटर्न होगा। वो पैटर्न क्या है कि अगर आप इन सारी रेस को ऑब्जर्व करें तो आपको ये सारी की सारी रेस एक सिंगल पॉइंट से आती हुई नज़र आएंगी। मतलब इनको अगर आप पीछे प्रोड्यूस करें तो आपको पता चलेगा ये सारी की सारी रेस ऐसी लग रही है जैसे एक ही पॉइंट से निकल कर आ रही है, लेकिन ये पॉइंट इस बार लाई करेगा बिहाइंड द मिरर, और यही पॉइंट कहलाता है हमारा फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो इमेजिनरी होता है, बिहाइंड द मिरर लाई करता है। कॉनकेव में रियल होता है और इन फ्रंट ऑफ द मिरर लाई करता है। ठीक, लिख लीजिए इस बात को आप। ये नेचर कहलाता है हमारा कन्वर्जिंग नेचर। इसी नेचर की वजह से कॉनकेव मिरर का एक और नाम रखा गया। ठीक, कुछ नाम होते हैं जो उनकी प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड होते हैं, जैसे किसी का नाम बुद्धू रख देते हैं। इसी तरीके से क्योंकि ये सारी रेस को कन्वर्ज कर रही है एक पॉइंट पर, मिरर एक पॉइंट पर कन्वर्ज करें, इस मिरर को आप कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मोहल्ले में बच्चे घूमते फिरते हैं ना, सुक्का भूरा छुट्टन, इस टाइप से, ये कन्वर्जिंग मिरर है, वो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। ठीक, कोई बहुत सुक्का है पतला है उसको सुक्का कह दिया। ठीक, इस वाले का नाम इसका होगा डाइवर्जिंग मिरर, इसके डाइवर्जिंग नेचर की वजह से। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर, नाम याद रखिएगा आप, इस नाम से भी इनको पुकारा जा सकता है।